नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अच्छे लोग अक्सर दुखी रहते हैं और पापी पापखंडी मौज उड़ाते हैं दोस्तों। परंतु इसके दो कारण हैं और मैं दोनों कारण को आज आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी छोटी छोटी 3 बेटियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए और 3 बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो जाए कहाँ, वो तो काम धंधा भी नहीं कर सकती थी और ऊपर से ये समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ भी करने नहीं देती। बेबस लाचार उस महिला का कोई भी सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद करके जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। फिर जब वह बीमार पड़ी तो वह चिंता करने लगी कि अब बच्चों का लालन पालन कैसे होगा और उसका अंतिम समय भी निकट आ गया था। और धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया और वो वहाँ का नज़ारा देखकर दुविधा में पड़ गया। वहाँ उनकी 3 बच्चियाँ थीं और एक बच्ची उससे लिपट करके स्त्री से लिपट करके रो रही थी और उसे जोर जोर से रोकर उठा रही थी। और वह दूत भी यह दुविधा में पड़ गया कि अगर वह स्त्री के प्राण लेकर गया तो बच्चियाँ किसके सहारे रहेंगी। और यही सब सोच करके वो खाली हाथ वापस लौट गया। तो धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों लौट कर आ गए। तो दूत कहता है कि हे प्रभु, मेरी गलती को क्षमा करना, मैं चाह कर भी उसके प्राण लेकर के ना आ सका। मेरी जगह अगर आप भी होते तो आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला के दुख को नहीं देख पाया। जब मैं उस महिला के प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उनके 3 छोटी छोटी बच्चियां उनके ऊपर पड़ी विलक विलक कर रो रही थी और वहां ऐसे में उन्हें कोई भी देखने वाला भी नहीं था। और अगर मैं उस विधवा स्त्री के प्राण ले आता तो उनके बच्चों को कौन देखता। पृथ्वी लोक के मनुष्य इतने स्वार्थी बन गए हैं कि कोई किसी का बिना काम के सहारा नहीं बनता। तो फिर दूत बोलता है कि देख लीजिए स्वामी, मुझे लगता है कि उस महिला को थोड़ी और जीवन दान दे देना चाहिए। तो फिर धर्मराज कहता है कि हे मूर्ख, तुम ये क्या कह रहे हो। एक तो तुमने पहले ही इस सृष्टि के नियम का उल्लंघन किया है और अब ये क्या बात किए जा रहे हो। तुम्हें इसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो दूत कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे मुक्ति कब मिलेगी, जब तुम अपनी ही गलती पर 3 बार हंसोगे। तब ऐसा कहकर यमराज उसे धरती लोक में भेज देते हैं, जो कि धरती लोक में जो कोई भी जन्म लेता है तो वह नंगा ही रहता है। तो वो भी नग्न ही था, मानो कि उसने जन्म तो नहीं लिया लेकिन नग्न ही था और एक सड़क के किनारे ठंड से कपकपा रहा था। तो वही रोड से एक मोची गुजर रहा था। उसने उसे देखा तो उसके ऊपर उसे दया आ गई और उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े ना खरीदकर उस दूत के लिए कपड़े व कंबल ले आया और उसे दे दिया। तब फिर दूत ने उससे ये भी कहा कि मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है, ना काम है, ना खाने के लिए साधन। तो उसकी बात सुनकर मोची उसे अपने घर ले आया। तभी उसकी पत्नी उसे बुरा भला बोलने लगी और ये भी बोली कि तुम तो बच्चों के लिए कपड़े लेने गए थे और एक आदमी उठा करके ले आए। यह सब देख करके दूत हंसने लगा और तभी मोची बोलता है कि तुमने ऐसा क्या देख लिया जो कि तुम हंस रहे हो। तो दूत बोला कि मैं ये बाद में बताऊंगा। तो फिर मोची बोला चलो ठीक है। और उस दिन के बाद दूत वहीं पर रहने लगा और मोची के साथ रहकर उसने भी वहाँ सारा काम सीख लिया और फिर उसका काम भी बहुत अच्छे से चलने लगा। मानो जब से दूत ने उनके घर पर कदम रखा था और तब से ही धन की वर्षा होने लगी थी मानो, और उनका काम दूर दूर तक फैल गया था। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके यहाँ पर ही आने लगे। एक दिन की बात है, एक राजा का सैनिक चमड़ा लेकर के उसी मोची के पास आया और बोला कि हमारे महाराज इसी चमड़े के बने जूती पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बहुत ही कीमती है, को कहीं गलती से जूती से चप्पल मत बना देना, ये बहुत ही कीमती है।
और फिर मोची ने दूत को अच्छे से समझा दिया था कि इसके जूते ही बनाना, लेकिन दूत इसके चप्पल बना देता है। ऐसा करने पर वह उसे मारने के लिए भी दौड़ता है और दूत हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और फिर सैनिक आते हैं तो फिर वह कहते हैं कि राजा का तो देहांत हो गया है, तो आप जूते को चप्पल बना देना। यह प्रथा है कि मृत व्यक्ति को चमड़े के चप्पल पहनाकर विदा किया जाता है। तो फिर मोची देवदूत से माफ़ी मांगने लगा और कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और इस बात पर भी देवदूत खिलखिलाकर हंसने लगा। तो फिर मोची पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो फिर वह दूत बोलता है कि मेरे हंसने का कारण मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो फिर अगले बार वही 3 लड़कियां आती हैं जिनकी माँ की प्राण उस देवदूत ने नहीं लिया, और फिर साथ में उनके एक बुढ़िया भी रहती है, और तीनों ही लड़कियां बहुत ही अमीर घराने की लग रही थी। तो फिर दूत बोलता है कि तुम तीनों तो वही हो जिनकी माँ मर गई थी। तो बुढ़िया बोली कि हाँ बेटा, उस समय पर ना ही मेरा कोई था और ना ही इनका कोई था, तो मैंने इन्हें गोद ले लिया। फिर देवदूत अपनी एक बार और अपनी मूर्खता को देखकर हंसता है। और फिर इस बार भी मोची बोलता है कि अब तुम इस बार क्यों हंसे? तो फिर वह तो 3 बार हंस चुका था। तो फिर वह उस मोची को बताता है कि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, कि मैं धर्मराज का एक देवदूत हूँ। फिर वो अपनी सारी दास्तान उस मोची को बताता है और अपने तीनों हंसी का कारण भी बताता है। पहला तो तुम्हारी पत्नी ने उन पैसों को देखा जिससे तुमने मेरे लिए कपड़े खरीदे थे, और उस लाभ को नहीं जो मेरे आने पर तुम्हें हुआ। दूसरा, तुम मुझे इसलिए मारे कि मैंने जूते की जगह चप्पल बना दिया, और मुझे तो पहले से ही पता था कि राजा के साथ क्या घटना घटित होने वाली है। और अब आखिर ये था कि उन लड़कियों के माता के मरने के बाद ये करोड़पति बनी, और अब बड़े बड़े घरों में इनकी शादी भी होने जा रही है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि मनुष्य अपने दुख पर भगवान को कोसता है और आने वाले सुख को नहीं देखता। इसलिए अच्छे व्यक्ति दुख में इसलिए होते हैं कि भगवान उन्हें सुख के समय पर सुख ही दे, ना कि दुख। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।